क्या तुम अब भी कल की बात से चिढ़े हुए हो? आप इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको एक ऐसा फ्रेज यहाँ पर बताऊंगा जिसका आप यूज कर सकते हैं ऐसा कहने के लिए कि कोई चिढ़ा हुआ है। इसी तरह से आप इस वीडियो में काफी कुछ सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आर यू स्टिल राइल्ड अप अबाउट यस्टरडे? आर यू स्टिल राइल्ड अप अबाउट यस्टरडे? तो ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड फ्रेज है। इंग्लिश मूवीज अगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि अक्सर इस फ्रेज का यूज होता है। Are you still riled up about yesterday? When someone is riled up, it means he is irritated about something. Are you still bothered by what happened yesterday? तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं. Are you still bothered by what happened yesterday? कल जो हुआ था उसको लेकर के अभी भी आप bothered हैं. इस riled up को आप कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं वो आपको बताने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस आपको देता हूँ. Don't get riled up. अब चिढ़ो मत, अब भड़को मत. Don't get riled up. Don't get riled up. अब भड़को मत, अब चिढ़ो मत. I was really riled up. मैं एकदम भड़का हुआ था, मैं चिढ़ा हुआ था. They are all riled up. वो सब भड़के हुए हैं, सब चिढ़े हुए हैं. The crowd got riled up. भीड़ भड़क गई. जो भीड़ थी वो भड़क गई. The crowd got riled up. So someone is riled up. It means he's irritated. He's bothered. He's bothered by something. He's provoked. He's furious. जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ. जब आपको ऐसा कहना होता है तो आप इंग्लिश में एक फ्रेज यूज कीजिए, डूइंग एवरीथिंग इन वंस पावर. आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर. जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ. आई हैव डन एवरीथिंग इन माई पावर. आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. ये एक इडियम है. व्हेन यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इट मीन्स यू डू एवरीथिंग दैट यू कैन. I have left no stone unturned. I have given it my all. मैंने अपना पूरा दे दिया है इसको. पूरी कोशिश कर लिया मैंने. I have given it my all. I have left nothing undone. मैंने सब किया है जो भी मैं कर सकता था. किसी भी चीज़ को मैंने अधूरा नहीं छोड़ा है. I have left nothing undone. अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि डूइंग एवरीथिंग इन वंस पावर को आप डे टू डे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. I did everything in my power to fix the computer. कंप्यूटर को ठीक करने के लिए मैं जो कर सकता था वो मैंने किया. मेरे बस में जो था मैंने किया. I did everything in my power to fix the computer. I'll do everything in my power to make it to your birthday party. यहाँ पर make का मतलब पहुँचने से है. मैं आपके बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा. मेरे बस में जो होगा वो मैं करूँगा आपके बर्थडे पार्टी तक पहुँचने के लिए. I'll do everything in my power to make it to your birthday party. She promised to do everything in her power to help me. उसने प्रॉमिस किया कि उसके बस में जो है वो करेगी मुझे हेल्प करने के लिए. She promised to do everything in her power to help me. वो हमारे भरोसे के लायक नहीं है. इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसे कहेंगे He doesn't deserve our trust. He doesn't deserve our trust. Deserve करना मतलब किसी चीज़ के काबिल होना, किसी चीज़ के लायक होना. आप ऐसे भी कह सकते हैं He isn't worthy of our trust. ये कहने का दूसरा तरीका है. Someone is worthy of something मतलब वो उस चीज़ के लायक है. और someone deserves something. It has the same meaning. हम डायरेक्टली ऐसा भी कह सकते हैं He is not trustworthy. वो भरोसेमंद नहीं है. He is not reliable. He is not trustworthy. He is not dependable. He is not someone to be trusted. क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो? कोई ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे उसका नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी. तो इंग्लिश में आप इसे कैसे कहेंगे? Why are you squandering your reputation? अपनी रेपुटेशन को आप क्यों स्क्वांडर कर रहे हैं? स्क्वांडर करना मतलब बर्बाद करना. जैसे आप कह सकते हैं डोंट स्क्वांडर योर मनी. अपने पैसे को बर्बाद मत करो. स्टॉप स्क्वांडरिंग योर टाइम. अपने समय को बर्बाद करना बंद करो. तो अपनी रेपुटेशन को क्यों स्क्वांडर कर रहे हो? Why are you squandering your reputation? दूसरा तरीका, Why are you tarnishing your name or image? टार्निश करना मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, रूइन करना. Why are you tarnishing your name or tarnishing your image? Why are you ruining your reputation? Why are you blowing or wrecking your reputation? These are informal ways to say this. Why are you blowing your reputation? Why are you wrecking your reputation? मैं सोच रहा हूँ कि उससे बात करूँ या ना करूँ. पहले तो मैंने फैसला किया था उससे बात करने का, पर अब मैं असमंजस में हूँ. जब इस तरीके से आपने कुछ डिसाइड किया होता है लेकिन फिर आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि ऐसा सही है या नहीं है. इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, आई वॉज गोइंग टू टॉक टू हिम
बट नाउ आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स। मैं उससे बात तो करने वाला था, बट नाउ आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स। जब भी आपको ऐसा हो कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं ट्रिप पे तो जाने वाला था लेकिन अब जाऊं या नहीं जाऊं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच में पड़ गया हूं, इट मीन्स आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स। व्हेन यू आर हैविंग सेकंड थॉट्स, इट मीन्स यू आर रिकंसिडरिंग योर डिसीजन। आपने कोई डिसीजन लिया था, अब आप उसे रिकंसिडर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस बारे में, उसके बारे में आप फिर से सोच रहे हैं, ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। यू आर हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट। जैसे, आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट आवर प्लान? हमने जो प्लान बनाया था, क्या अब आप उस पर फिर से सोच रहे हो सही है कि नहीं है? आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट आवर प्लान, मतलब क्या प्लान पे शक कर रहे हो, उसके बारे में फिर से सोच रहे हो, पुनर्विचार कर रहे हो, पुनः विचार कर रहे हो उस बात पर। आर यू हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट आवर प्लान? शी इज़ हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द जॉब। जॉब को लेकर वो एक बार फिर से सोच रही है कि उसको जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। शी इज़ हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द जॉब। इससे आप अपने सेंटेंसेस ज़रूर बनाना ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। चढ़ा रखी है क्या? जब कोई लगता है मैं नशे में या फालतू बेवकूफ़ों जैसी बातें करता है, हम बोलते हैं चढ़ा रखी है क्या। इंग्लिश में कहिए, आर यू हाई? आर यू हाई? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई का मतलब इसी बात से है, चढ़ा रखी है क्या, पी रखी है क्या। आर यू अंडर द इन्फ्लुएंस, ये एक फॉर्मल तरीका है इसी बात को कहने का। आर यू अंडर द इन्फ्लुएंस, नशे में हो क्या। आर यू इंटॉक्सिकेटेड, आर यू इनिब्रिएटेड और आर यू ड्रंक, आर यू ड्रंक, इन सब का मतलब है चढ़ा रखी है क्या। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए और ऐसे फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को सीखते रहने के लिए जो अक्सर यूज़ होते रहते हैं मूवीज़ में, इंटरव्यूज़ में, न्यूज़ में, स्पीचेस में, आम बोलचाल की भाषा में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।